हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 485। और जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो वो सभी लोग होते हैं कहते हैं कि ये लड़का ऐसे ही नहीं सेक्ट लीडर का सहयोगी है। और फिर जो फैन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों ने कुछ दिन पहले लेबर ऑफिस में काफी हंगामा मचाया था और तुमने यह तक भी कहा था कि ये लेबर ऑफिस की चुनौती है। तो क्या आप इसके लिए माफी नहीं मांग रहे हैं? और फिर जो युजवान होती है वो अपने हाई मॉरल्स को बताने लगती है। और फिर वो धीरे धीरे चीफ फैंग के भी पीछे चली जाती है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, सच है, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ और जहाँ तक आगे क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। हा क्योंकि आप घोषणा करते हो, प्रोक्लेम करते हो कि लेबर्स अपने से बेहतर लोगों का अनादर करते हैं और यहाँ मैं आप सभी का अनादर कर रहा हूँ। और सेक्ट के रूल के अनुसार जब एक लो स्टेटस डिसिपल फाइट करता है दूसरे हायर स्टेटस के डिसिपल से, तब कैपिटल पनिशमेंट परस्यू नहीं होती। तो अब क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? और तुम सभी लोग एक साथ एक टाइम पर। और फिर ये कहकर जू फैन अपने कंधे पर झाड़ू रखते हुए उन दोनों कपल की ओर देखने लगता है। और जू फैन की आंखों ने उन दोनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। और फ्रेश रेडियन स्टेज की कल्टीवेशन के अलावा वह मोटी खून की प्यास इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि क्या होने वाला था। और फिर जो लूजी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, जू फैन, हाँ यहाँ पर शायद ऐसा रूल हो सकता है, पर किसी भी कंपटीशन के आउटसाइड वो तुम्हारे चैलेंज को रिफ्यूज कर सकते हैं। और आप जब इलाइट एरिया में आ चुके हैं और आप अपने नियम को तोड़ चुके हैं और यह आप ही हैं और आपको ही उल्टा जवाब देना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ बताया जाता है जो लीजू था वो जू फैन की क्षमताओं का पता नहीं लगा सका, तो इसीलिए लू जी ने उन दोनों को बचाने की कोशिश की। और ऐसा कहकर वो वास्तव में यह संकेत दे रहा था कि जू फैन को पूरे इलाइट एरिया से लड़ना पड़ेगा। और फिर लूजी दोबारा से कहता है, और अगर तुम चाहो तो लड़ सकते हो, पर लेकिन तुम हम सबको अकेले नहीं संभाल पाओगे। और जो जू फैन था उन स्कैम्स की वजह से जू फैन ने अपने जूते उतार दिए। और फिर जू फैन अपनी एविल स्माइल से टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम सब अब भौंकना बंद करो और फाइट करो। और क्या तुम लोग बस इतने से ही हो? क्या और लोग यहाँ पर नहीं है? और तुम लोग परेशान ना हो, मैं तुम सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और इस बार यह सच है। और जो उन सभी लोग के चेहरे थे वो झुंझुलाहट से कांप उठे और वे अब सभी मिलकर उस अकेले को अपना दुश्मन मान रहे थे। और यहाँ तक कि वो अपनी अंदरूनी लड़ाई भी बंद कर चुके थे। और फिर वो लोग कहते हैं, हम इन दोनों की परवाह नहीं करते हैं, पर तुम्हें इलाइट एरिया को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम हमें क्या समझते हो? क्या हम लोग गंदगी हैं? और जो की चैंगलिन और बाई लियान थे वो लोग जू फैन को हॉस्टिलिटी के साथ देख रहे थे। और जो लूजी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ये बेवकूफ अपनी खुद की कब्र खोद रहा है हम सबको चैलेंज करके। और इससे अजीब नहीं पड़ता, चाहे ये जितना अजीब क्यों ना हो। और कोई भी नया रेडियन स्टेज कल्टिवेटर हम सभी इलाइट से पंगा नहीं ले सकता। और जब यह मूर्ख लेबर सुनेंगे तो वे यहाँ पर कभी कदम नहीं रखेंगे। हा एक पत्थर से दो शिकार। और जो लूजी था वो अपने भ्रम में ऐसे ही बड़बड़ा रहा होता और उसकी आंखें एक भयानक हरे रंग से चमक रही होती हैं। और जो वो दोनों कपल थे उनको थोड़ा राहत मिली थी क्योंकि उनको बचाने के लिए एक कंधा मिल चुका था जिन पर वे दोनों भरोसा कर सकते थे और अपना सारा डर दूर कर सकते थे। और फिर तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनमें से कोई एक लड़का कहता है, सीनियर, इस लड़के ने लाइट एरिया के बैरियर को तोड़ दिया और हम लोग इसे बस पकड़ने ही वाले थे। और वो बहुत तेजी से वहाँ से चला गया। और बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, आपको इसे यहाँ रोके रखने के लिए। और फिर जो लीजी होता है वो कहता है, सेक्ट के बैरियर को तोड़ना या नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी को भी चैलेंज दे सकते हो। और फिर लूजी जू फैन की कमजोरियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, और अब हम अगर तुम्हें मार देते हैं तो फिर सेक्ट लीडर भी हमें छू नहीं पाएंगे। और फिर जो जू फैन होता है उसे देखते हुए हंसने लगता है और कहता है, सच में अगर तुम मुझे मार सकते हो तो आ जाओ। और फिर जो लूजी होता है वो हंसते हुए कहता है, हा मैं अकेला नहीं, हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे। और फिर लूजी
अपने मन में सोचता है अगर वो जूफेन को मार देता है तो एक तरफ सेक्ट लीडर को धमकाने का काम हो जाएगा और दूसरी ओर वह छूट कर भाग जाएगा। और फिर वो इतना सोचने के बाद कहता है खड़े मत रहो, हमला करो और इसे पकड़ो, जिंदा या फिर मुर्दा। और फिर जो न्यू कमर्स होते हैं वो ये जाने बिना वो जूफेन पर हमला कर देते हैं कि लूजी उनका इस्तेमाल कर रहा है। और जो लूजी था वो अच्छी तरीके से जानता था और दूसरे लोगों को ये गंदा काम करने देता है। और फिर जो जूफेन होता है वो गुस्से में कहता है मैंने कहा कि मैं यहाँ पर पूरे इलाइट एरिया को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए तुम सभी लोग एक साथ आओ और कुछ लोगों को भेजने से मुझे पसीना भी नहीं आएगा। और फिर इतना कहने के बाद जो जूफेन की झाड़ू थी कवर्ड हो जाती है रेड ग्लो से और फिर जो वहाँ का स्पेस था वो विसल करने लगा और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दर्जनों रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनके चेस्ट में कोई चीज टकरा गई और उनके हवा में उछलते ही और उनके खांसने से उनके मुंह से खून निकल आया था। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था और उन सबको समझ में नहीं आया था कि वो इतनी जल्दी कैसे हार गए। जो वो 6 लोग थे वो 6 के 6 एकदम हैरान हो चुके थे। वो लोग जूफेन की आउटरेजियस स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो चुके थे। वो लोग कहते हैं इतने सारे रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट सिर्फ एक ही अटैक में हार गए, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तो और ये तो सिर्फ एक फ्रेश रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है, आखिरकार इसने ऐसा कैसे कर लिया। और जो वो दोनों कपल थे चीफेंग और जूजुआन वो दोनों ही ये सब देख के कांपने लगे और वो लोग कहते हैं ये लेबर सच में मॉन्स्टर है। और जो उनके घुटने थे वो नरम हो गए और वे जमीन पे गिर पड़े। और फिर जूफेन ने डरावनी मुस्कान के साथ उन दोनों की तरफ देखा और फिर जूफेन उनसे कहता है तुम मेरे फेलोज डिसिपल्स को नुकसान पहुंचाने और मारने के लिए मेरे एरिया में आए थे और आज मैं तुम्हारे बेकार सरों को ले जाकर इसका भुगतान करूंगा। और जो जूफेन का ओवरहेल्मिंग ऑरा था वो उन दोनों को खड़ा भी होने नहीं दे रहा था और उन दोनों के ही दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुके थे और उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पास 2 पैर हैं और वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। और फिर जो की चैंगलेन होता है वो कहता है जूफेन ये भी हमारे जैसे इलाइट्स हैं और तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इतना कहने के बाद जो उसका हाथ होता है वो ग्लो होने लगता है येलो कलर में और जो उसका हाथ था उसमें मानो की जैसे पत्थर जैसा मजबूत और अर्थ की पावर हो। और जूफेन ने उसके इस अटैक को अपने झाड़ू से संभाला और उसकी चमक को अपने झाड़ू से कुचल दिया और जूफेन कुई चैंगलेन के चेस्ट में अटैक कर देता है। और फिर तभी कुई चैंगलेन को खून की खांसी हुई और वो फिर वहीं पे राख बन गया। और फिर तभी जूफेन को बहुत सारे रिबन्स आके कवर कर लेते हैं और जो जूफेन था उन रिबन से ट्रैप हो चुका था और वो उनसे निकल नहीं पा रहा था। और जो जूफेन की झाड़ू थी वो भी उन रिबन से ढकी हुई थी। और फिर जूफेन एक पावरफुल शॉक वेव को रिलीज करता है जिससे कि बाइलियन हवा में उड़ के पीछे चली जाती है। और की चैंगलेन की तरह उसे भी खून की खांसी आई और उसका रंग पीला पड़ गया। जैसे ही जूफेन अपनी रिस्ट को ट्विस्ट करता है तो जितने भी रिबन्स थे वो सब टूट गए और एक भी हमले ने उसे रुकने पर मजबूर नहीं किया। और जो बाइलियन थी इस बात से अभिभूत थी कि वह कितना बेकार महसूस कर रही थी और बाइलियन को इस इलाइट एरिया में वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक में है। और अब उसको पता चला कि यहाँ पर हमसे भी ताकतवर बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हरा सकते हैं। और बाइलियन कहती है ये इतना मजबूत कैसे है और हमें से कोई भी इसे हरा नहीं सकता। इस समय लूसी एकदम डंप फुल था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और लूसी कहता है ये जो लेबर है ये लेबर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और जो वो दोनों कपल थे चीफेंग और वो लड़की वो लोग भागते हुए लूजी के पास आए और लूजी से कहते हैं सीनियर ब्रदर लूजी अब हम क्या करें। और फिर लूजी कहता है तुम लोग घबराओ मत और जब तुम लोग यहाँ से भागोगे तो मैं उसे रोकने के लिए जहर का प्रयोग करूंगा। और जो लूसी था वो भी थोड़ा सा हैरान था पर उसे अपनी पॉइजन आर्ट पर भरोसा था। और फिर लूजी चिल्लाते हुए कहता है पॉइजन ड्रैगन और एक हरा ड्रैगन जैसा विंड जूफेन की तरफ आ रहा था और इस पॉइजन से आने वाली दुर्गंध किसी का भी दिमाग खराब कर सकती थी। और जो इस समय चीफेंग था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और वो युजुआन को लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर जो लीजी होता है वो कहता है देखते हैं कि तुम इससे कैसे बच पाते हो और कोई भी अगर इस पॉइजन को छूता है तो वो वैसे ही मर जाता है और जब तक कि तुम इसे हैंडल करते हो तब तक कि वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा तेज लाउड साउंड आता है। जूफेन ने उस ड्रैगन को स्मैश कर दिया था और वहाँ पर एक और झाड़ू स्विंग कर रही थी और जो जूफेन की पूरी बॉडी थी वो ब्लैक एनर्जी से पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी जैसे कि कोई एक डीमन हो। और जो पॉइजन था वो ब्लैकनेस में स्टक हो चुका और जो उसका अटैक था वो न्यूट्रलाइज हो चुका था। और इस समय जो लूजी की
जुबान थी वो टाइट हो चुकी थी क्योंकि उसकी बेशकीमती आर्ट बेकार हो चुकी थी जू फैन के सामने। और जो ली जी होता है वो कहता है ये तो सभी तरीकों से इनविंसिबल और फिर जू फैन लू जी के चेहरे के सामने आ जाता है और लू जी से कहता है एक अच्छा कुत्ता बनो और हाथापाई करो। इतना कहकर वो उसे रास्ते से हटा देता है। और इस समय ली जी के साथ भी वही हुआ जो बाकी सभी लोगों के साथ में हुआ था। उसने भी खून की खांसी की और पीला पड़ गया और जो ली जू की आंखें थी वो शौक से भर चुकी थी और वो कहता है कैसे, आखिर कैसे। और फिर यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और शेयर कर दो। और थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।